जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है न्यू ईयर 2023 में। तो मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था कि मैं जनरल साइंस के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया, आपके साथ नहीं जुड़ पाया। तो हम आज डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन की जो जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आते हैं और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस जो सेक्शन में है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। सेकंड है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। थर्ड है जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में ही इसके साथ साथ हम बात करें तो प्लांट बायोलॉजी है उसके बारे में, और जो आपकी जीव विज्ञान है वो अलग अलग जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रत्येक पार्ट से मैंने चार पार्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। इनमें से प्रत्येक पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आने की जो संभावना रहती है। कई बार किसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप को मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बता सकता हूँ, क्योंकि पूरे ये जो पूरे साइंस का पार्ट है इसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको थोरोली एक बार सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लेने हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप सेकंड में रिवाइज करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले भौतिक विज्ञान के तो हम बात करें साउंड, इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक रहता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी बुक से अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं 6 से लेकर 10 तक आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं ये जो है लूसेंट की जो एक ब्लू बुक मैंने बताई थी उससे जो है ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ पाएँ तो वो सबसे बेस्ट है। अब कंटिन्यू करते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एनर्जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो आती हैं इसमें वो आपको पढ़ लेनी है। लाइट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न यंत्रों के जो आविष्कारक और जिन्होंने आविष्कार किए हैं भौतिक विज्ञान में वो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ गुरुत्वाकर्षण जो आपकी ग्रेविटी है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रेशर से क्वेश्चन आ जाते हैं। सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं दर्पण और लेंस से, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है रसायन विज्ञान। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे पदार्थ एवं प्रकृति, तत्वों का वर्गीकरण, और जो एक एसिड वाला जो चैप्टर आता है जो अम्ल क्षार और लवण वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। कार्बन एवं इसके यौगिक, मिश्र धातु और गैसेस से क्वेश्चन आ जाते हैं। ईंधन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे जो है हर बार जो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मैं इन टॉपिक्स को आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। इसके बाद हम पादप विज्ञान की बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स जो आपके है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, जो डिफरेंट प्लांट्स कैसे कैसे यूटिलाइज होते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि जो कौन सी प्रजाति पे जो है वो रेशम के जो कीट जो हैं वो रेशम उगाया जाता है, तो वो आपको पता ही है शहतूत पे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्लोएम का फंक्शन, जाइलम का फंक्शन, और कैसे जो है वाटर की कंडक्शन होती है, कैसे फूड की कंडक्शन होती है प्लांट्स में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके साथ साथ हम बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में जो है वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। हम्म, किनको जो है मैमल्स और आपके जो बाकी सारे रेप्टाइल्स, अदर जितने भी सेक्शंस हैं आपको ये पढ़ लेने हैं इसके। इसके साथ साथ जो
ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पढ़ लेना है। इसके साथ साथ हम बात करें मानव रोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनसे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में फॉल कर ही जाता है। इसके बाद हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन फॉल कर जाते हैं। तो मेरी तरफ से यही है कि आप एक बार सारे टॉपिक्स पढ़ लें, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन्हीं सेक्शन से जो है मैक्सिमम, जो मोस्टली जो है क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से आते हैं। तो मैं आपको सोर्सेज पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप के पास टाइम है, अभी तो टाइम ही है खैर, आप एनसीईआरटी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास कम टाइम है तो आप ल्यूसेंट की जो ब्लू बुक है उससे भी कवर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। आपके कोई और डाउट हैं आप पूछ सकते हैं। और मैं आपसे एक बार फिर माफ़ी चाहूँगा कि समय की व्यस्तता के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाता, ये मेरी मजबूरी भी है। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो, इसलिए मैं बीच में टाइम निकाल कर जो है पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस लाऊं। आप प्लीज़ ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं वो भी आप मुझे कमेंट में करें। जय हिंद, जय हिमाचल।